नमस्कार। देखिए, हम सब कभी ना कभी तो बहस करते ही हैं, है ना? एक दूसरे से बात करना, नए विचार समझना, ये सब तो बहुत अच्छा लगता है। पर कभी सोचा है कि क्या होता है जब कोई बहस सच को ढूंढने के बजाय सिर्फ और सिर्फ जीतने की जिद बन जाए? आज हम बहस की इसी, कह सकते हैं, डार्क आर्ट या काली कला की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये सवाल देखकर शायद वो बहसें याद आ रही होंगी, जब बातचीत अचानक से पटरी से उतर जाती है ना? एक मुद्दे पर बात शुरू होती है और अचानक ऐसा लगने लगता है कि सामने वाला इंसान सच जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। उसका बस एक ही मकसद है, किसी भी तरह से बस अपनी बात को सही और दूसरे को गलत साबित करना। और ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है, ये हम सब जानते हैं। तो यहीं से हमारा पहला बड़ा सवाल उठता है। किसी भी बहस का असली मकसद, उसका गोल आखिर होना क्या चाहिए? क्या ये सच की खोज है या फिर सिर्फ अपनी जीत? चलिए इसी सवाल से अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। और देखिए, ये एक कड़वा सच है कि हम इंसानों के अंदर ना सही साबित होने की एक बहुत गहरी इच्छा होती है। मतलब हमारा ईगो, हमारा अहंकार, वो कभी-कभी इतना हावी हो जाता है कि हम सच खोजने के कॉमन गोल को, उस साझा लक्ष्य को पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो मतलब किसी भी डिस्कशन के दो रास्ते हो सकते हैं, दो बिल्कुल अलग अलग गोल। एक रास्ता है मिलकर काम करने का, सहयोग का, जहां दोनों पार्टियां साथ मिलकर सच को ढूंढने की कोशिश करती हैं। और दूसरा रास्ता है कंपटीशन का, मुकाबले का, जहां हर किसी को बस अपनी बात मनवानी है, फिर चाहे वो सही हो या गलत। और ये कोई नई बात नहीं है। जाने माने दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने इंसानों की इस आदत को बहुत पहले ही पहचान लिया था। उनका साफ मानना था कि हमारा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना, वो सच को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि हर हाल में अपनी बात का, अपने पक्ष का बचाव करना है। और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। शोपेनहावर को ये आइडिया आया था प्राचीन ग्रीस के सोफिस्टों से। अब ये सोफिस्ट कौन थे? ये वो टीचर्स थे जो लोगों को भाषण देने की, अपनी बात मनवाने की कला सिखाते थे। उनके लिए ये ज्यादा मैटर नहीं करता था कि कोई आर्गुमेंट सच है या नहीं। उनके लिए जरूरी था कि वो कितना असरदार है। क्योंकि उस जमाने में कोर्ट हो या डेमोक्रेसी, जिसके पास अपनी बात मनवाने की कला थी, असली पावर उसी के पास थी। तो अगर बहस का मकसद सिर्फ जीतना ही है, तो इसके भी तो कुछ रूल्स, कुछ ट्रिक्स होंगे। बिल्कुल। शोपेनहावर ने इसी के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया और उसे नाम दिया विवाद की कला। एक ऐसा सिस्टम जो सच की परवाह किए बिना सिर्फ और सिर्फ जीत दिलाने के लिए डिजाइन किया गया है। शोपेनहावर ने इसका एक फैंसी सा नाम भी रखा, एरिस्टिक डायलेक्टिक। हाँ, मुझे पता है, सुनने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। यह बहस करने की वो कला है जिसका एक ही मकसद है, जीतना। बस ये सही होने के बारे में है ही नहीं, ये सिर्फ सही दिखने के बारे में है। तो इस आर्ट के, इस कला के फंडे बिल्कुल क्लियर हैं। पहला, सच क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीतना ही सब कुछ है। दूसरा, ये लॉजिक और सबूतों का खेल नहीं है, ये तो चालाकी और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का खेल है। इसे एक तरह का दिमागी युद्ध समझ लीजिए, जहां कोई नियम कानून नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी थियरी, लेकिन असल जिंदगी में ये चीजें काम कैसे करती हैं? चलिए अब एक बहुत ही कॉमन ट्रिक को समझते हैं। एक ऐसी चाल जिसे शोपेनहावर ने एक्सटेंशन की रणनीति का नाम दिया। वैसे तो शोपेनहावर ने ऐसी कई ट्रिक्स बताई हैं, पर उनमें से एक जो सबसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, वो है दी एक्सटेंशन। हो सकता है इसका नाम पहले कभी ना सुना हो, लेकिन ये गारंटी है कि इस चाल का सामना हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर किया है। तो ये ट्रिक काम कैसे करती है? बहुत सिंपल है। इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सामने वाला क्या कह रहा है उसे ध्यान से सुनना। स्टेप 2, उसकी बात को पकड़ना और उसे इतना खींचना, इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलना कि वो बिल्कुल एक्सट्रीम लगने लगे, मतलब कुछ ऐसा बना देना जो उसने कभी कहा ही नहीं था। और स्टेप 3, अब इस बढ़ाई चढ़ाई हुई कमजोर सी बात पर हमला कर देना। इससे होता यह है कि ऐसा लगता है जैसे उसकी असली बात को ही गलत साबित कर दिया गया हो। अभी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है? कोई बात नहीं, चलिए इसे एक बहुत ही आसान से रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए कोई एक बहुत ही बैलेंस्ड और समझदारी वाली बात कहता है, जैसे देखो, ये जो नई सरकारी पॉलिसी आई है, इसमें कुछ खामियां हैं। ध्यान दीजिए, ये एक बहुत सधी हुई, सोची समझी बात है। अब यहां एक्सटेंशन ट्रिक कैसे इस्तेमाल होगी? जवाब में कहा जाएगा, अच्छा, तो मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी पॉलिसी एकदम बकवास है, एक बहुत बड़ी आपदा है और इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। देखा कैसे एक छोटी सी बात को खींचकर कहां से कहां पहुंचा दिया।
अब जो ये नया बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया आर्ग्यूमेंट है ना, वो एक कार्टून जैसा है, बिल्कुल बेतुका, और ऐसे बेतुके आर्ग्यूमेंट पर हमला करना बहुत बहुत आसान होता है। अब वो पहला इंसान जिसने सिर्फ कुछ खामियां बताई थी, वो बेचारा अपनी बात को डिफेंड करने के बजाय अब ये साबित करने में लग जाएगा कि नहीं, मैंने ये तो कहा ही नहीं कि ये पूरी पॉलिसी ही एक आपदा है, और बस हो गया काम, बहस का पूरा मुद्दा ही बदल गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब ट्रिक्स को समझने का फायदा क्या है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ऐसा होता है, सो व्हाट? इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, और यही सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, इन धोखेबाज तकनीकों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है इन्हें पहचानना। बस जिस पल हम ये समझ जाते हैं कि सामने वाला हमारी बात को तोड़ मरोड़ रहा है, उसी पल हम उसके जाल में फंसने से बच जाते हैं, और फिर हम बातचीत को वापस असली मुद्दे पर ला सकते हैं। तो चलिए, इस पूरी बातचीत से जो खास बातें हैं उन्हें फटाफट से समेट लेते हैं। पहली चीज, अगली बार किसी भी बहस में सबसे पहले खुद से पूछना है, मकसद क्या है, जीतना या सच तक पहुंचना। दूसरी बात, ये हमेशा याद रखना है कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए खेल रहे हैं, और उनके तर्कश में शोपेनहावर जैसी कई चालें हैं। तीसरी, एक्सटेंशन जैसी ट्रिक से हमेशा सावधान रहना है, जहां एक छोटी सी बात का पहाड़ बना दिया जाता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, इन सब चालों से बचने का सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता। इन्हें पहचानना ही इनसे बचना है। तो अगली बार जब भी कोई ऐसी गर्मागर्म बहस हो, तो 1 सेकंड के लिए रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या मेरा मकसद सिर्फ ये साबित करना है कि मैं ही सही हूं, या फिर क्या हम सब मिलकर किसी बेहतर नतीजे पर, एक बेहतर समझ तक पहुंचना चाहते हैं? तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हम क्या हैं, एक सत्य की खोजी या एक सोफिस्ट? अगली बातचीत में इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका जवाब हमारे रिश्तों और हमारी हर बातचीत की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकता है।